कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है आज? मुझे भी अच्छा लग रहा है। How sweet. और कितने सवाल पूछने चाहते हो? चकोर एक बात बताओ, बताओ कहाँ जा रही हो? बैठने। क्या हुआ क्या? पूछो ना। बेटा एक आप बात देख भी रहे हैं मेरे लिए कितनी तालियां बज रही हैं। देखिए देखिए। हाँ बेटा मैं देख रहा हूँ। बेटा, ओ बेटा, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उड़ान मेरा रथ और हौसला मेरा पंख। ओ तो मैं अपने हौसलों से उड़ती हूँ, मन से नहीं। तो आप क्या पूछ रहे थे कपिल अंकल? सॉरी 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 देवी, मुझसे बहुत गलती हो। उठक बैठक लगाऊं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपने सही बोला मगर आप आधा जवाब खा गए। तो हम लोग, तो आप क्या पूछ रहे थे? तो कुछ नहीं बेटा, मैं तो ऐसे सांस लेने बैठा हूँ, मैं तो नहीं कुछ पूछ रहा। अरे पूछिए ना। अरे मैं आपसे एक बात पूछनी है मुझे कि अब तो आप बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। हाँ। अभी आप स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? फर्स्ट स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड में। ओ कपिल अंकल आप मेरे से एक बात पूछना भूल गए। क्या बेटा? मैं पढ़ाई कैसे मैनेज कर लेती हूँ? बेटा आपको पता तो है ही मैंने क्या क्या पूछना, तो बोलते जाओ आप। कपिल अंकल Yes. आपका सवाल है, आप पूछेंगे। अच्छा, मैं सब दर्शकों की तरफ से पूछना चाहता हूँ, आप पढ़ाई कैसे मैनेज करती हैं? पढ़ाई जब मुझे टाइम मिलता है रूम में आके पढ़ाई करती हूँ। सोने की मैं सोती नहीं हूँ, पूरी रात उड़ान भरने के सपने देखती हूँ मैं। ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है। मतलब उड़ान के सपनों में खो जाती हूँ मैं। ओके। मेरी सारी जिंदगी में मैंने इतना कॉन्फिडेंट बच्चा नहीं देखा आज तक। मैंने नहीं देखा। अगर चकोर रहती है, अगर चकोर रहती है तो हर बच्चे को ऐसा बनना चाहिए। निष्ठा चांद को चकोर से मिला देती। निष्ठा चांद को अगर चकोर चांद के पास नहीं जा पाती तो चांद खुद नीचे आता है चकोर से मिलने। सिद्धू ने सबको मौन कराया। ये पहली देवी माँ है जिसने सिद्धू को मौन करा दिया। चकोर रुके रुके, रोको रोको रोको। चकोर तो बड़े लोगों को भी शिक्षा दिलाने के लायक है, उड़ान भरने के लायक कैसे नहीं हुई? ठोको। मेरे को ना बड़े दिनों से अपनी नानी की याद आ रही थी, आप आई, थैंक यू। तो मैं क्या आपकी नानी हूँ? नो नो, नानी तो मेरी कुछ भी नहीं थी आपके सामने। बेटा उसकी तो तू नानी है, मेरी पड़नानी है तू। मुझे आपकी नानी के बहुत लेना देना है। सो मैं आपकी नानी से मिल भी चुकी हूँ। घुंघराले बालों वाली? हाँ दादी से मिली है मेरी से? हाँ, मस्त लिपस्टिक लगा के बैठी है पल्लू टांग के, ताकि कोई मुझे देख ना ले। 2 मिनट बाद एंट्री होने वाली होगी इनकी। एक बात बताओ बेटा मेरे को, कौन सी ऐसी बात है जिसका जवाब नहीं है आपके पास? ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसके पास मेरा जवाब नहीं है। कपिल अंकल आपको क्या बताऊं, कैसी कैसी बातें करते मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। अच्छा मुझे बात बताओ, आप इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो, इतनी अच्छी समझदार बातें करते हो, आपका तो वोटर कार्ड भी बना ही दिया होगा गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से। इससे समझदार और क्या होता है आदमी?
जरूरी थोड़ी 18 साल के बाद ही हो, ये हो एक्सेप्शनल केस होते हैं। अरे इनके जब बच्ची पैदा हुई, लोगों ने ये नहीं कहा बच्ची, कहते मुबारक हो भाई, समझदार पैदा हुई है। अच्छा, मेरे माई बापू ने मुझे उनके कोख में ही गिरवी रख दिया था। तो बताइए इससे कहानी क्या जुड़ी हुई है कि मैं बंधुआ हूँ और अब मैं आजाद हो गई। तो इसका रीजन क्या कि मैं उड़ने की लायक हो गई। बेटा एक ना आप वॉक बड़ी करवा रही मेरे से। अब बैठ जाइए ना। नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। अरे बैठ जाइए। अरे नहीं, क्या तुम्हारा क्या पता बीच में उठ के फिर खड़ी हो जाओ। अच्छा मेरे को बताओ सच्ची में, आप तो अपने सीरियल में भोजपुरी बोलती, मुझे लगा आप भोजपुरी बोलती होंगी। आप तो हिंदी बड़ी अच्छी बोलती हैं। आप किसी भी डायलॉग की भोजपुरी बना लेते हो? हाँ। मैं एक डायलॉग बोलूं, आप बनाओगे? हाँ। अगर मैं सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगा के घर से निकलूं, सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी हाँ, लगा, मुझे समझ में आ गया। आगे मैं बोलिए। लैंग्वेज बनाती हूँ। हाँ, अगर आप सफेद साड़ी पहनकर लाल बिंदी लगाई कर और घर के बाहर निकले तो लोग आपका लड़की लड़की का ही है। हाँ, कपिल अंकल। आपको सिद्धू अंकल अच्छे लगते हैं? हाँ, आप भी अच्छे लगते हो, सब अच्छे लगते हैं, पर आपकी वाइफ नहीं। देखिए ये कॉमेडी नाइट है, तो इसमें कॉमेडी बात तो होनी चाहिए ना। वाह वाह। तो चलिए अब उनको बुलाते हैं जो बड़ी छोटी उम्र में एक बहुत ही बड़ा किरदार निभा रहे हैं। प्लीज वेलकम सम्राट अशोक। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। धन्यवाद। शुक्रिया। आप ये तलवार लेके घूमते हैं? हाँ, ताकि कोई अपना मुंह ज्यादा चलाए तो सर कलम करने काम आए। तलवार लेके घूमते हैं कि बनियान भी लेके घूमा करें थोड़ा? अशोक से वो अशोक को उस बलून को मारना है, कोई भी एक बलून को। हाँ खींचिए, बहुत अच्छे, शाबाश। देखा आपने, मेरा राज स्थापित होगा ना। पता है। छोटी सी बच्ची ने एक ही इसको एपिसोड भी में ले आके जाइए। मेरा और सम्राट अशोक की ऐसी की तैसी करके बैठिए अशोक, आप हैवी बैठिए। चीजें नहीं रखते हो आप कपिल अंकल अपने पास। थोड़ा उधर हो, मैं बैठ जाऊं। आपके वजह से सम्राट अशोक भी चिरंजी लाल की तरह बैठा हुआ है ऐसे करके। अच्छा, इनका नाम वैसे सिद्धार्थ है, पर ये जैसे मैंने बताया कि सम्राट अशोक का किरदार प्ले कर रहे हैं। आप एक बात बताइए सिद्धार्थ, अगर मुझे ऐसा सीरियल करना हो तो उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो आपको कलाबाजी आनी चाहिए। कलाबाजी? जी हाँ। किस तरीके की मतलब? चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए। आप कर सकते हैं ये? है जी? क्या आप कर सकते हैं ये? मैंने क्या सवाल पूछा था आपसे? नहीं यार, मेरा यही ठीक है। चकोर, हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि हम आपके शो में आए हैं इसलिए, है ना? पता है इसके वजह से ही आपको थैंक यू बोलना है। मैं नहीं। अशोक भैया। नहीं, मैं इसलिए आप हमारे शो में हैं, उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं कि मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं। पर मैं इसलिए थैंक यू बोलना चाहता हूं ताकि आप पहले खुश हो जाएं थैंक यू सुन के, क्योंकि मेरी ना दादी आपसे मिलना चाहती है। कटक। मैं छोड़ के आऊं आपको दादी के पास? नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता है। ओके। दादी मैं आ रही हूँ। अरे फटाफट बातें कर लेते हैं। सम्राट अशोक, एक बात बताइए, आप छोटे से हैं अभी उम्र में, आपको क्या लगता है कि आप मगध साम्राज्य के सम्राट बनने के लायक हैं?
हाँ, मुझे लगता है कि मैं बन सकता हूँ। और लगता नहीं, मैं हूँ, क्योंकि मेरा नाम बचपन से ही सम्राट अशोक रख दिया गया और मैं अपने आप को सम्राट वनराज ही कहता हूँ, उससे नीचे कुछ कहता नहीं। अरे वाह, आपके तेवर तो शुरू से ही वही हैं, उसमें कोई शक नहीं है। सम्राट, हमारा जो ये शो है सब हम हंसी मजाक करते हैं, लेकिन आप इतना बड़ा साम्राज्य चला रहे हैं जी। उसके लिए आपने इतनी सारी मेहनत की, आपने इतनी बॉडी अच्छी बनाई, इतनी सारी प्रैक्टिस की, तलवारबाजी चलाना सीखा, तो ऐसा कोई भी सीख सकता है? मतलब अगर कोई सीखना चाहे तो, जैसे आपने मेरे को बताया था करके पहले। लगन होनी चाहिए तो इंसान कुछ भी पा सकता है। और इनकेस अगर लगन ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। इच्छा शक्ति चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हैं कोई मेरे भाई बंधु जिनमें बहुत लगन है ये जो सम्राट अशोक करते हैं वो सीखने की? जी आइए, लगन है आप में। हेलो गोपी सर। ये घुड़सवारी कर सकते हैं कि घोड़ा इन पे चढ़ाएं? अब घोड़े से पूछना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? सर चेतन। चेतन? यस सर। ओहो, आइए चेतन जी। और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? डीके, दीपक डीके? कदम। आइए, छोटे छोटे कदम लेके आइए। बढ़ाइए बढ़ाइए कदम। और कोई हमारे दोस्त? चेतन जी, यस सर। ये आपसे आपके गुर सीखना चाहते हैं, जो आपने सम्राट अशोक बनने के लिए तैयारी की, आप इनको भी तैयारी थोड़ी सी कराइए। थोड़ी सी तैयारी तो उन्होंने की है, बाल लंबे किए हुए हैं राजा बनने के लिए। तो डीके जी क्या करते हैं आप? मैं शॉप चलाता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग की। और आप क्या करते हैं चेतन जी? आपका शो देखता हूँ बस। थैंक यू ब्रदर, थोड़ा सैर वैर भी किया करो। आइए। तो चेतन जी, ये जो करेंगे आपको उनको कॉपी करना है। ओके सर। पक्का? कॉन्फिडेंट? सर ट्राई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज से, ठीक है? तो आप करेंगे, सिंपल है, ये करना है आपको। चलिए चेतन जी करिए, लगन ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोशिश, वेरी गुड चेतन। सोचिए, कोशिश तो करना आपके बंदा। डबल नहीं ये कर लिए तो आप तो कर ही सकते हैं। जी जी, नॉट बैड। आप दोनों को बराबर के पॉइंट है। उन्होंने जो अब तक किया वो कर सकते हैं आप। ओके सम्राट, अगला स्टेप। अब इस तलवार से वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये लीजिए। तलवार घुमानी है, खुद ना घूम जाना। क्या बात है, मुझे तो बहुत पसंद आया। इसे कहते हैं लगन, इसे कहते हैं लगन। चलिए Yes. कम ऑन। दोनों प्रतिद्वंदी बराबर और चेतन इस समय भारी नजर आ रहे ज्यादा हैं। ज्यादा। तो विनर कौन? चेतन। चेतन, सुपर मैन, सुपर। अरे मेरे भाई, बहुत अच्छा किया यार। और इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सम्राट अशोक और हमारी छोटी सी बच्ची और बहुत ही टैलेंटेड बच्ची चकोर का। जोरदार तालियां दोनों के लिए। अरे बेटा। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सम्राट अशोक, धन्यवाद। मैं यहाँ से प्रस्थान करने से पहले कॉमेडी के सम्राट कपिल शर्मा की आम सभा के सामने मैं सम्राट अशोक आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। thank you so much Ashok and wish you all the best for your show and your future. Thanks a lot. God bless you. Bye बच्चों। आपको भी जाना था बेटा, आप गए नहीं? नहीं जाऊंगी। चकोर, I love you so much. I love you too. थैंक यू बेटा। अभी ये बच्ची को जोरदार तालियों के साथ इनका हम एग्जिट करेंगे। थैंक यू सो मच चकोर। बाय बोलो सबको। थैंक यू बेबी, दिस इज फॉर यू। Thank you. सो इसी के साथ ही हमारी आज की शाम की प्रस्तुति को हम समाप्त करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ठंड जितनी भी हो, नहाते रहिए,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। एक मिनट रुकिए। आप रुकिए, मैं तो खड़ा हूं। अरे स्वरा, रागिनी, आप लोग यहाँ पे, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए जरा। आपने मुझे रोक ही दिया बीच में। ये बहुत गलत बात है। क्या? जो शो चल रहा है उसमें से आपने सबको बुलाया और जो आने वाला है उसमें से आपने किसी को नहीं बुलाया। अरे आपका शो है? हाँ स्वरागिनी, हाँ शो का नाम भी यही है? जी, मैं स्वरा और मैं रागिनी। हम दोनों के बीच में ना सिर्फ 2 सिमिलैरिटीज। क्या? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, कोलकाता से है। और दूसरा, हम दोनों को म्यूजिक से बहुत प्यार है। आपको ज्यादा जानने के लिए ना हमारा शो देखना पड़ेगा। एक बात तो क्लियर हो गई कि स्वरागिनी जो है उसमें कुछ म्यूजिकल तो है, am I right? जी। तो आप बड़ी सही जगह पे आई हैं, आपको पता है मुझे म्यूजिक का बड़ा शौक है। कोई गाने वाला आ जाए ना, मैं तो घर तक छोड़ के आता अरे हूँ। ये गाती है ना। आप भी तो गाती हैं? मैं गाती हूँ, मैं थोड़ा सा ज्वाइन कर लूंगी, मुझसे ज्यादा बेटर ये गाती है। तो रागिनी के मुंह से हो जाए 4-5 लाइनें जरा, तो जोरदार ताले हो जाएं रागिनी के लिए और स्वरा के लिए। लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालड़ हो। लाल मेरी पत, वाह वाह, लाल मेरी पत लखियो बला झूले लालड़। सिंधड़ी दास है बड़ दास की शाबाश कलंदर। ओ लाल मेरी, लाल मेरी। चार चराग तेरे वर्ण हमेशा, चार चराग तेरे वर्ण हमेशा। पंजवा में वागण आयो बला झूले लालड़। सिंधड़ी दास है बड़ दास की शाबाश कलंदर।